नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है आप सभी को। और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे संज्ञा और ए टू जेड। आप चाहे बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो या पहली बार सीख रहे हो, आप सभी लोगों को समझ में आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए संज्ञा क्या होता है मेनली। देखिए यहाँ परिभाषा लिख दी है, सब चीज़ लिखा हुआ है कि खाली समझाना है और जल्दी बहन कंप्लीट भी हो जाए। देखिए संज्ञा का परिभाषा होता है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा। जितना भी दुनिया में आपको नाम दिख रहा है वो सब क्या है? संज्ञा है। जिसे हम छू सकते हैं वो सब क्या है? संज्ञा। जैसे घर, बोर्ड, मोबाइल, कलम, मार्कर, ये सब क्या है? संज्ञा है। तो इसी तरह देखिए जैसे में लिख सकते हैं, जैसे मोर। मोर क्या है? एक नाम है। तो क्या कह सकते हैं? मोर भी क्या है? संज्ञा है। पुस्तक। पुस्तक भी क्या है? ये नाम है तो संज्ञा है। सासाराम, पटना, वाराणसी, दिल्ली, ये सब क्या है? जितना भी आपको दिख रहा है, जितना भी नाम है, इतना समझिए वो सब क्या है? संज्ञा है। अब चलिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला देखिए, पहला संज्ञा कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें खास व्यक्ति का बोध हो। देखिए संज्ञा मतलब जो नाम हो, जैसे घर द्वार, ये सब क्या है? ये संज्ञा है। लेकिन संज्ञा को भी 5 भागों में बांटा गया है, जिससे ये पता चलता है कि ये कौन सा संज्ञा है। देखिए जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि नामों का बोध हो उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नहीं खास किसी व्यक्ति का नाम होगा उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे अतुल, ये क्या है? अतुल एक लड़का है, लेकिन इसमें क्या धर दिए? नाम धर दिए, स्पेशली नाम धर दिए, यानी व्यक्ति का कई नाम है अतुल। और उसके बाद राम। राम भी क्या है? एक लड़का है, लेकिन उसमें व्यक्ति का नाम बता दिए कि राम एक। और फिर पटना। और पटना भी क्या है? यह व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब होता है, मान लीजिए एक पर्सनली उसका नाम धर दिए। जैसे कोई कह देगा शहर। शहर क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि जितना भी शहर उसके अंतर्गत आ जाएगा। और हम पटना कह दिए तो यानी शहरों में भी खास क्या है? पटना है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए फिर दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से नाम से ही पता चलता है जाति का, पूरी जाति का बोध हो जाएगा। देखिए जो संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ की पूरी जाति का बोध हो उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, देखिए वहाँ पर क्या बोले थे? ये अतुल क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये लड़का, लड़का जितना भी होगा, राम, सोहन, मोहन, ये सब क्या है? लड़का है। यानी पूरी जाति का बोध करा दिया। लड़का जितना है धरती पर उन सभी का बोध हो। जैसे गाय। गाय ये क्या है? ये भी जाति, पूरा जाति जितना भी गाय है उन सभी का बात हो गया। ये नहीं बोला जा रहा है कि काली गाय, गोरी गाय, ये कुछ नहीं, यानी गाय। तो गाय क्या है? हमारी जातिवाचक संज्ञा है। अब पूछा जाएगा शहर। शहर भी देखिए यहाँ पटना नाम स्पेशली दिए हैं, धरे हैं। और ये शहर, शहर जैसे कुदरत हो सकता है, सासाराम, पटना, आरा, दिल्ली, ये सब क्या है? शहर ही है। लेकिन ये क्या है? शहर बोल दिए तो पूरा क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अगर यही कहते आरा शहर तो ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही करके और 2 ठो बचते हैं और संज्ञा। 3 ठो बचते हैं, 2 ठो पढ़ लिए, 3 ठो और बचते हैं, उसको भी ख़त्म करते हैं। तब तक लिए बोर्ड पे से उतार लीजिए आप। चलिए 2 को हो गया था, अब तीसरा को पढ़ते हैं और इन तीनों को भी बारीकी से समझ लेते हैं। अब तीसरा जो आता है वो होता है भाववाचक संज्ञा। ये नाम से ही पता चलता है भाव के बारे में बात होगा। तो देखिए जिस संज्ञा से किसी पदार्थ का गुण या दोष का, स्वभाव या भाव, कर्म या अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक जैसे जैसे देखते हैं बुढ़ापा, जो बूढ़ा लोग होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? बुढ़ापा। ये क्या है? भाववाचक है। बूढ़ा है उसको देखते हैं, लेकिन उसका बुढ़ापा को नहीं देखते। बुढ़ापा। मिठास। मिठास को बताइए, हम देखते हैं, महसूस करते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं मीठा तो क्या होता है? महसूस करते हैं कि वो मीठा है, देखते नहीं है। इसी तरह अवस्था या भाव का बोध उसे वो क्या कहते हैं? भाववाचक, यानी भाव उसका। जैसे बचपना, कटुता, बंधुता, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब देखिए चौथा जो होता है वो समूहवाचक संज्ञा। इससे भी समूह मतलब क्या होता है? एक से अधिक लोगों के बारे में हो रहे बातों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बोलिएगे सभा। सभा क्या होती है? एक आदमी के लिए होता है? नहीं नो, सभा में बहुत सारे लोग होते हैं तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद देखिए सभा। सेना। सेना में कोई एक लोग नहीं होते हैं, सेना में बहुत सारे लोग होते हैं तो उस सेना। झुंड में भी क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं, झुंड। दल। कक्षा में एक लड़का पढ़ता है, उस कक्षा में बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं तो क्या? समूहवाचक
संज्ञा का उदाहरण है बाजार। बाजार में कोई एक लोग बाजार करने जाते हैं, बहुत सारे लोग बाजार करने के लिए जाते हैं। जहाँ समूहवाचक कहा जाए तो जहाँ संख्याओं का बोध उसे समूहवाचक कह सकते हैं, ऐसे भी समझिए। अब जो लास्ट होता है वो द्रववाचक संज्ञा। द्रव मतलब जो बहने वाला गुण होता है उसमें, या जिस लिखेंगे जिस संज्ञा शब्द से द्रव या द्रव्य पदार्थ का बोध हो उसे द्रववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सोना, सोना को क्या कर सकते हैं हम, तौल सकते हैं। उसमें लिखा गया होगा माप तौल पदार्थ का, उसे सोना, सोना क्या है, इसे हम तौलते हैं तो ये क्या, सोना है, द्रववाचक संज्ञा है। चांदी, चांदी को भी क्या करते हैं हम, तौल सकते हैं। जैसे घी है, घी को भी हम माप तौल सकते हैं। चावल, चावल को भी क्या कर सकते हैं हम, माप और तौल सकते हैं। तेल, तेल जैसे 1 kg 2 kg में नाप कर लाते हैं, वो भी क्या है, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। कपड़ा, कपड़ा कैसे होता है, मीटर में नापते हैं। तो ये क्या है, ये सभी द्रववाचक संज्ञा के उदाहरण थे। और आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और संज्ञा जो पढ़ा है बहुत काफ़ी अच्छा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं हाँ अगले कक्षा में जिसमें समास या सर्वनाम पढ़ेंगे। तब तक लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।